हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना मैं कर रही थी, दोपहर का टाइम है ये, स्कूल से आई उसके बाद जो है ना मुझे लगा कि थोड़ी बहुत सफाई जो है ना अब स्कूल से आने के बाद ही होगी। मतलब जैसे कि काफ़ी सारा एरिया मैंने कमरा वगैरह सब कर लिया था कल, तो बस किचन रह गई थी। किचन जो है ना डब्बे वगैरह तो मैंने चेंज किए थे, तो इतना नहीं करना था, सब कुछ ठीक था, बस हल्का सा झाड़ना था, तो वो झाड़ झूड़ दिया था, सारा साफ़ कर दिया। और उसके बाद ये फ्रिज रह गया था, ये मतलब मुझे लग रहा था कि मैं इसको कैसे ही करूं, जैसे भी मतलब टाइम मिले मैं इसको करूं साफ़। तो ये फ्रिज को मुझे धोना था, मतलब वो वाली सफाई नहीं चाहिए थी, डस्टिंग वाली, जैसे कपड़े वगैरह से साफ़ करने वाली वो नहीं चाहिए थी, इस बार बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए था। तो बस मैं लग गई थी इसको फटाफट से धोने। पहले जब मैं स्कूल से आई तो मैंने इसको आधे घंटे पहले इसको बंद कर दिया था। तो जब फ्रिज धोते हैं ना तो उसको करीब आधा पौना घंटा तक बंद कर देते हैं तो सही रहता है। तो बंद कर दिया और फिर उसके बाद ये इसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद फिर जो इसकी कूलिंग है ना वो थोड़ी कम हो गई थी। फिर मैंने इसके सारे जो भी इसमें रखे हुए थे सामान सारे निकाल दिए और बस लग गई थी इसको धोने। तो दिवाली की सफाई में मेन चीज़ होती है फ्रिज वगैरह की। अब काफ़ी सारा जो ये टाइल्स वगैरह थी ये तो होती रहती है, किचन की तो क्लीनिंग चलती रहती है, लेकिन फ्रिज वगैरह भी होता रहता है। लेकिन कई बार ये होता है ये धोने वाली जो पूरे एसेसरीज़ निकाल के धोने वाली ये वाली क्लीनिंग वो कम होती है, इतनी नहीं हो पाती। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, कुछ बिखर गया है साफ़ कर दिया सेंड टू एंड ही। देखो वैसे भी ना इतना गंदा नहीं है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत कुछ गिरता रहता है तो साफ़ करते ही रहते हैं, कपड़े से तुरंत साफ़ हो जाता है, तो इतना गंदा तो है नहीं। बस फिर भी जो है ना जो संतुष्टि वाली क्लीनिंग चाहिए थी। अब पेंट का मतलब था प्लान के मतलब पेंट हो जाएगा, लेकिन मतलब इश्यूज़ कुछ इतने हुए और प्रॉब्लम्स इतनी आ गई, तो इसी वजह से ना नहीं हो पाया। अब क्या ही कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है हम सोचते जो कुछ है और हो कुछ नहीं पाता। तो बस वही वाली बात हो गई, और सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन नहीं हो पाया। इस बीच मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इनकी हो गई, तो बस सब कुछ रह ही गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अब बीच में करा लेंगे, मतलब अगर ये लगता है ना कि दिवाली के बाद थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सा ठीक है सिचुएशन, तो तब करा लेंगे। थोड़ी सी सफाई चाहिए क्योंकि पेंट जो है ना बहुत ख़राब हो रखा है। देखो दीवारों पे से देखो बच्चों ने कैसे उखाड़ रखा है बिल्कुल अलग से। तो ज़रूरत तो थी पेंट की, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो है ना चलो कोई बात नहीं, हो गया हो गया। तो फ्रिज तो धुल गया, अब इसको जो है ना सुखाने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। तो फ्रिज धुल गया, अब उसके बाद यहाँ पे सारे में पानी पानी हो गया, क्योंकि बीच में भर जाता है सारा पत्थर में पानी ना, और उसके बाद इसको झाड़ू से क्लीन करना पड़ता है। तो फ़र्श मुझे आज धोना नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ना फ्रिज की वजह से थोड़ा गीला हो गया। और फ़र्श वगैरह तो कल ही धोऊँगी, क्योंकि कल धनतेरस है, तो इसीलिए सोच रही हूँ कल ही धो लूँ तो ठीक रहेगा। तो अभी के लिए मैंने सारा झाड़ू से पानी जो है ना सारा मोहरी में कर दिया है। कपड़े देखो कल धोए थे, कल नहीं मतलब कल तो वीरवार था, परसों धोए थे बुधवार को, और कल के और आज के कपड़े हैं ये देखो टब भर गया। ऐसा ही होता हमेशा। तो जी उसके बाद अब सफाई तो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी थी मुझे, बस इतनी थी, फ्रिज वगैरह धोना था थोड़ा सा, और थोड़ा ये फ़र्श हो गया। अब उसके बाद मुझे ये कपड़ा मिल गया था, मतलब वो एक मेरे पास एक सूट पड़ा था चॉकलेटी कलर का, तो उसका जो है ना बॉटम फट गया, ख़राब हो गया। और सूट जो है ना, सूट और दुपट्टा बिल्कुल सही है, मतलब अच्छे हैं। अब उसके बॉटम के लिए ये कपड़ा मुझे मिल गया था मैचिंग का, और अचानक से ही मिला। वैसे तो मैं इतना ढूंढ रही थी इस कलर का कपड़ा ना, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक से उस दिन मैं और दीदी गए, मतलब पापा जी को देखने, उनकी तबीयत वगैरह के बारे में पूछने, तो वहीं पे बाज़ार लगा हुआ था, और मैचिंग ना मैं लेकर भी नहीं गई थी, फिर भी जो है ना मिल ही गया था। मतलब कैसे बिल्कुल मैच मिल ही गया, और बिल्कुल एकदम परफेक्ट मैचिंग के साथ मिला था। तो उसी का मुझे नैरो पैंट बनानी थी। अब पैंट इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि अब बहुत इजी बन जाती हैं, और इसमें ना कपड़ा अच्छा था, अस्तर की भी ज़रूरत नहीं थी, तो लाइनिंग मैंने नहीं ली। कपड़ा आप देख ही रहे हैं काफ़ी सही है, क्योंकि खींचने वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं है, और लाइनिंग उसके लिए लगाई जाती है जिसमें खींचने वाला कपड़ा हो कि हाँ खिंच जाएगा।
तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी इस तरीके से। और कटिंग करती हूँ ना जब मैं, तो अंदाजे से इसी तरीके से गोलाई सी कर देती हूँ। और मुझे ना थोड़ी सी मोहरी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नैरो वाली, बिल्कुल वो नहीं चाहिए थी 0 साइज़ की, वो थोड़ा मुझे ठीक ही चाहिए था। तो मोहरी मैंने ठीक ठाक रखी ताकि ये प्लाजो ना लगे देखने में और पैंट से कम ना लगे। तो बस वही वाला इसी हिसाब से मैंने इसका मेज़र लगा लिया। अभी जो है ना अगले पार्ट को मैं मतलब बैक पार्ट को काटेंगे तो इसी के ऊपर रख लेंगे और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब 1.5 इंच। तो ऊपर से तो ये मुझे यहाँ पे लेना है पहले तो 2 इंच का यहाँ पे आसन के हिसाब से, और यहाँ से 1.5 इंच के हिसाब से मैं अपने अंदाजे से लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ की पैंट का बिल्कुल अंदाज़ा हो गया है। और यहाँ पे जो है ना इस तरीके से मैंने इसको पूरा ही कट कर लिया, जितना इलास्टिक में जाएगा उतना जाएगा, बाकी का मैं कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी ये कट ही करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा था ये। तो जी इसकी कटिंग हो गई। अब इसकी जेब वगैरह की कटिंग भी साथ के साथ ही कर लूँगी, और जेब वगैरह लगानी है। और आज जो है ना मैं सिलाई करने वाली हूँ हाथ वाली मशीन से, मतलब पैर वाली मशीन से नहीं सिलूँगी, क्योंकि मुझे ना दिक्कत जब से हुई है सिलाई वगैरह की, तो तब से जो है ना जैसे बैठती हूँ पैर के चलाती हूँ, तो पैर की मशीन से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, हाथ वाली मशीन से इतनी नहीं हो पाती। तो पैरों में तो दिक्कत नहीं होती, कम से कम ये हो जाता है कि हाथ से ये है कि थकान भी होगी थोड़ी बहुत, थोड़ा आराम हो जाएगा। तो जी आगे के दोनों पार्ट्स आसन से जोड़ दिए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे लगा रही हूँ जेब इसमें। तो इस तरीके से लगती है, 6 इंच का निशान लगा लेते हैं, 6 इंच का एक डब्बा सा बना लेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें अंदर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जेब लगाई जाती है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे इसमें सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सीधी सीधी, हल्की सी पहले घुमा देंगे इसको, इस तरीके से सीधी ले जाएंगे। फिर जेब लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जब मेरे को नहीं आती थी लगानी तब मुझे भी बहुत ज़्यादा ये लगता था कि हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पता नहीं कैसे लगती होगी कैसे नहीं। अब इसमें 2 कट लगाएंगे हम अंदर की तरफ इस तरीके से। अब ये कट लगते ही ना फिर ये ऐसे कपड़ा घूम जाएगा बाहर की तरफ, और कपड़ा जो है ना अंदर चला जाएगा, मतलब पॉकेट वाला हिस्सा जो है ना वो अंदर चला जाएगा। अभी हम इसको सीधी तरफ रख के लगा रहे हैं तो अंदर चला जाएगा वो। तो इस तरीके से इसको पलट देंगे, फिर उसके बाद पलटने के बाद एक स्लाइस की ऐसे लगा देंगे इसको कवर करने के लिए। देखो अब पलट गया है, और मैंने इसकी बेल्ट वगैरह भी नहीं जोड़ी है। जब मैं इसकी बेल्ट जोड़ूंगी ना तब ये ऊपर का जेब वाला हिस्सा है ना उसमें अटैच हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम जेब अटैच करते हैं, क्योंकि सारे काम ये ऊपर की जो बेल्ट वगैरह है ना ये जोड़ने से पहले हम लोग इसमें बेल्ट जोड़ते हैं। तो ये देखो इस तरीके से अब जेब का हो गया है काम कंप्लीट। अब पहले जो है ना इसको जेब को नीचे वाले हिस्से को ऐसे जोड़ देंगे उल्टी तरफ से, और उल्टा करके जोड़ देंगे, फिर इसको सीधी तरफ अंदर कर देंगे इस तरीके से। अभी जो है ना जेब हमारी मिनटों में रेडी हो जाती है। जेब में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती लगाने में, पहले लगता था कि लगती होगी। अब इस तरीके से एक सिलाई यहाँ पे मैंने इसलिए लगा दी ताकि ये जेब वाला जो पीछे का हिस्सा है ना वो भी इसके साथ अटैच हो जाए, इसी वजह से। तो जी यहाँ पे जो है ना देखो पैंट बन के रेडी हो गई थी, करीब आधा घंटा लगा मुझे, और ये पैंट जो है ना बन के रेडी हो गई थी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जितना टाइम आपको जेब वगैरह लगाने में लगेगा उतना ही उतना ही सिर्फ टाइम जो लगता है वो लगता है, बाकी रेडी जल्दी हो जाती है ये। फिर उसके बाद ये सिली तो बच्चे कर रहे थे दिया डेकोरेशन अपना स्कूल के लिए, और मतलब दिया एक डेकोरेट करके ले जाना है उनको कलर वाला। तो बच्चे आए स्कूल से ट्यूशन से और फिर उसके बाद अपने कामों में लग गए। ये काम जो होते हैं ना ये बड़े इंटरेस्ट वाले काम होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। इतना पढ़ने में नहीं लगाएंगे इतना मतलब इन कामों में। देखो उर्वी ने किया है ये दिया डेकोरेट, कितना सुंदर किया है, सुंदर भी लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और काव्या ने भी अपना अलग से छोटा दिया डेकोरेट किया है, बस इसने कलर वगैरह थोड़े ज़्यादा कर दिए। देखो मतलब काफ़ी कलरफुल कर दिया, लगा लो तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ईरा अपने कलर लगाई जा रही थी, मतलब ईरा को ये लग रहा था कि ये कलर है क्या है, मतलब फेस पे लगा लिए उसने, माथे पे लगा लिए, बहुत जगहों पर लगा लिए, और यहाँ पे जो है ना उसको लग रहा था कि मैं भी लगाऊं, हेल्प करूं इनकी। तो ईरा जब ये दोनों कुछ ना कुछ करती है ना तो ईरा ज़रूर आती है। देखो यहीं पे है और लगी पड़ी थी, बोल रही थी मैं भी लगाऊँ, मैं भी करूँ। ये देखो माथे पे लगा लिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मतलब होली वाला रंग लगा लिया हो। बहुत शौक है इसको, लिपस्टिक वगैरह भी है ना, कई बार ड्रॉअर में से ले लेगी और लगा लेगी, ऐसे करती है। और ये देखो काव्या का दिया सुंदर लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। साथ ही देखो कैसा बनाया इसने, कलरफुल कर दिया दिया एकदम से।
अब जो है ना लास्ट में बारी आती है इसकी स्लीव्स दिखाने की। तो ये स्लीव्स मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई नहीं थी आपको, मतलब कैसी बनी थी। तो ये मैं दिखा रही थी आप सबको कि मतलब इस तरीके से बनी थी। इस पे वाइट कढ़ाई आ रखी है ना इस सूट पे, तो मैंने वाइट मोती लगाए थे। मेरे पास मोती थे भी नहीं, ब्रेसलेट पड़ा हुआ था, उसी में से निकाल के मैंने इसमें लगा दिए। तो इस तरीके से बनाई है मैंने ये स्लीव्स। अभी ये पहना नहीं है, पूरी लुक आपको तब दिखेगी जब ये सूट मैं पहनूँगी। तो इस तरीके से लगेगी पहनने के बाद। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। तो जितने एफ़र्ट्स के साथ बनाया था उतना ही लुक इसका अच्छा लग रहा था। तो मुझे ना ये लग रहा था कि मतलब पहले मैं इनको पास-पास लगाऊँ मोतियों को, लेकिन फिर मैंने 2-2 इंच का गैप दे के जैसे लगाए ना, उस तरीके से भी काफ़ी अच्छा लगा। इनका गैप जो है ना दिख रहा है, सुंदर लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।